मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है बहुपद। बहुपद जो है आपकी कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, हमने 9th में भी बहुपद पढ़ा और विस्तार से पढ़ा। यहाँ हम थोड़ी चर्चा करेंगे बहुपद की परिभाषा पर। तो ये जो बहुपद है चर राशि, अचर राशि व गणितीय चिन्हों से मिलकर बना बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है ना। तो जैसे ये उदाहरण लिखा है 4x + 2। तो 4 और 2 क्या है? अचर राशि। हम पहले सीखा कि अचर राशि कौन सी होती है? जिनका मान नहीं बदलता, जैसे आपकी गिनती। फिर इसके बाद चर राशि क्या है? इसमें x, जिनका मान जो है वो बदलता है ना, x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। ये आपकी चर राशि है। और ये गणितीय चिन्ह जैसे कि जोड़ना, घटाना, कुछ भी, यहाँ प्लस है। तो ये सारी चीज अचर, चर और प्लस यानी गणितीय चिन्ह से मिलाकर क्या बना है? बहुपद है। और भी यहाँ पर बहुपद के उदाहरण लिखे हुए हैं। फिर अंतर इसमें यह है कि इसमें चर की घात जो है वो 1 है, कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 1। तो इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है? 2। यहाँ पर तो इसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या? अधिकतम यानी सबसे ज्यादा। यहाँ क्या दिख रही है? 3। तो इस बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। ये तो हो गई बहुपद की बात। अब यहाँ अगर हम देखें, एक उदाहरण लिखा है 1/x² + 2। ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो ऋणात्मक आएगी। ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक आ जाएगी। एक्चुअली में क्या है? एक परिमेय व्यंजक है। फिर यहाँ देखते हैं कि करनी के अंदर क्या लिखा है? x, यानी कभी भी करनी के अंदर अगर कोई चर आता है XYZ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, तो ये बहुपद नहीं होता है। ठीक है। अब इस अध्याय 2 में बहुपद में कितने अंकों का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें अंकों का विभाजन इस तरह से है, इसमें कुल 8 अंक के प्रश्न आने हैं। ठीक है। 8 अंक के प्रश्न में 1 अंक का प्रश्न जो है वो 2 प्रश्न, 1 अंक के आएंगे 2 प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न 1 आएगा और 4 अंक के 1 प्रश्न आएगा। इस तरह से 8 अंक का आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे कि इस बहुपद अध्याय जो है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और अभी तक जो 2019 और 2019 सप्लीमेंट्री और 2020 में अभी तक इस अध्याय से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद है तो उसके शून्यक जो है वो किस तरह ज्ञात करते हैं और उनका ज्यामितीय अर्थ यानी ग्राफीय निरूपण किस तरह से करेंगे। यानी हम रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे, द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे, इसके साथ ही हम त्रिघात बहुपद के बारे में भी जानेंगे। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है बहुपदों के शून्यक। यदि हम शून्यक निकालना सीख गए हैं तो बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, जो गुणांक होते हैं x के साथ लिखे हुए थे, हम चर्चा करेंगे आगे कि गुणांक क्या कहलाते, शून्यक। ये जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम बताएंगे। तो इसके अंतर्गत हमें सीखना है गुणनखंड। ये हम कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो आसान होगा आपको यहाँ पर भी निकालना। दूसरी चीज हमें सीखना है इसमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध। फिर हमें सीखना है शून्यकों का योगफल व गुणनफल। साथ में ही इसमें हम सीखेंगे बहुपद ज्ञात करना, जबकि आपको गुणनफल और योगफल दिए हों। ठीक है। ये 4 चीजें हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर तीसरा जो आपका सिलेबस में होगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। ये क्या है? इसके लिए हमें सबसे पहले सीखना है भाग, जो कि हम 9th में भी सीख चुके हैं, बहुपदों का भाग। तो इसके अंतर्गत हम और क्या सीखेंगे? विभाजन एल्गोरिदम सूत्र के सत्यता की जांच करेंगे। क्या होता है ये? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इसके हम सत्यता की जांच करेंगे। साथ में हम सीखेंगे 2 शून्यक अगर दिए गए हैं
तो और शून्य ज्ञात करना, बहुपद के माध्यम से हम और शून्य कैसे ज्ञात करें, ये विधि सिखाएंगे हम। और हम सिखाएंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ये सारे पूरे सवाल जो है वो भाग पर डिपेंड है। ये यहाँ का पोर्शन जो है पूरा गुणनखंड पर डिपेंड है और यहाँ का है जो ग्राफीय निरूपण है। अब हम जानेंगे कि कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 अंक के प्रश्न लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि द्विघात बहुपद दिया गया है और इसके शून्य ज्ञात कीजिए। वो ये यहाँ से आया है, ये 2 अंक का प्रश्न आएगा। गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके माध्यम से हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसी की अथवा में पूछा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। 2 अंक का प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि 2 अंक का गुणनखंड ज्ञात करना और शून्य, और 2 अंक का ये भी प्रश्न है जो कि 2019 में पूछा गया है। ये पूरक में पूछे गए थे, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, और ये जो है 2019 मेन एग्जाम में पूछे गए थे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। बिल्कुल रिपीट हुए हैं, जो 2019 में पूछा वही सप्लीमेंट्री में भी वही प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का, यानी ये चीज का एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का बन रहा है। ठीक है, फिर इसी के अथवा में पूछा गया है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो भाग यहाँ आ जाइए, ये इससे भाग, इससे सिंपल भाग करना है, तो ये 2 अंक का आपका प्रश्न है। फिर इसके बाद 2020 के पेपर पर आएंगे तो पूछा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये गुणनखंड से रिलेटेड है आपका, यानी यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया है 2 अंक का। फिर लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसके ग्राफीय निरूपण के माध्यम से। तो इसके लिए हम ये सारा विस्तार से पढ़ाएंगे। तो ये 2 नंबर का प्रश्न जो है वो यहाँ से भी आ रहा है ना, 2 नंबर का ये आया। गुणनखंड से भी 2 अंक का पूछा है, बहुपद ज्ञात करने से भी 2 अंक का, और भाग से भी 2। अब आते हैं हम 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 अंक के अगर प्रश्न की बात करते हैं तो 2019 में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी क्या है, यहाँ से शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच, ये आपका जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है, आता ही है, और ये 4 अंक का प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाएगा। फिर अगला है कि भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है इससे पूछा गया है, और ये भी 4 अंक का आपका पोर्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि 2x की घात 4 - 3x की - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात करना, जबकि 2 शून्य। ये कहाँ से पूछा गया है, यहाँ से, कि 2 शून्य दिए हैं तो और शून्यक ज्ञात करना। यहाँ पर 2 शून्यक दिए गए हैं, √2 और -√2। ठीक है, ये 2019 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछा गया था। तो ये जो प्रश्न है आपका कितने अंक का है, 4 अंक का, ये भी प्रश्न हो गया आपका। फिर इसके बाद भाग का ही आया 2019 के अथवा में। 2020 का प्रश्न देखें, लिखा है कि x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना, शून्य और गुणांकों में। और साथ में अथवा में पूछा है कि अगर 2 शून्यक दिए गए हैं तो शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर प्रश्न जो है ये 4 अंक का इससे पूछा गया है और एक प्रश्न पूछा गया सत्यता की जांच से। तो आप क्या देख रहे हैं
रखना। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ इस चैप्टर में करनी है। थैंक यू बच्चों। अगले वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, एक एक चीज़ को लेकर समझाएंगे। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।